आएंगे कि बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर कथा तो उनने चालू रखी, लेकिन अम्मा सोई गई, लाइट चली गई। और बेटा कब सुन रहा था? माँ के कान से ही गर्भ में बेटा सुनता है, माँ के खून से ही बेटे का पोषण होता है। तो अम्मा का जब नींद आ गई तो अब स्विच ऑफ हो गया। तो 6 द्वार की तो विद्या सीख ली किन्ने? अब मन्नू ने। 7वें द्वार में अगर माँ जगती है, दुर्भाग्य था इस भारत का कि थोड़ी देर अगर सुभद्रा और जगती रहती तो चक्र भी तोड़ने की पूर्ण विद्या थी। अब अमन्नू जैसे वीर का वध नहीं होता। ये माता की कमजोरी थी जो 7वें द्वार की कथा नहीं सुन चुकी। इसलिए माताओं, कथा जितनी अच्छी लगे उतनी सुनो, लेकिन सुनियो तब तक जब तक यह नींद पड़ गई ना, नहीं फिर नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगी कथा। तो 7वें द्वार की कथा कहना प्रारंभ किया। सुभद्रा सो गई, महाराज बोले अब नींद ही के मारे तो ये कथा सुनाई थी, एक बार सो गई। तो इसमें हानि किसकी हुई? माता का किया हुआ अपराध पुत्र को भोगना पड़ा। अगर 7वें द्वार की कथा भी सुन लेती माँ तो आज अभिमन्यु जैसा वीर मारा नहीं जाता। आज की माताएं धर्म सुनना नहीं चाहती हैं, इसलिए आज पुत्रों की दुर्गति हो रही है। माताओं, शास्त्र का चिंतन करो। वशिष्ठ पुराण सुनाते हैं और महाराज मंदिर में जाकर पूजा आरती करती हैं। इस तरह से 9 महीने जो व्यतीत करती हैं, साधना करती हैं, उनके द्वारे भगवान आते हैं, उनके घर में लक्ष्मण आते हैं, उनके घर में संत आते हैं। बाबा लिख रहे मंदिर में सब रह रहे। मंदिर में राजई सब तेरे में राजई सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, यही काल चल गया। से जो माता साधना करती हैं, उनके यहाँ अगर भगवान नहीं आएंगे तो संत जरूर आएंगे, उनके घर में भक्त की पैदाइश जरूर होगी। बाबा लिखते हैं इस तरह धर्म का पालन करो पति और पत्नी। 9 महीने व्यतीत हुए, चैत का महीना आया। परीक्षित जी गए, ये चैतई में भय है भोले, और भैया का तो पुण्य दिखाई दे रहा है, सारे देवता आए गए हैं। अब जिनके घर में सब देवता रहे हैं तो लड़का माम हुए हैं या चैत में हुए हैं, और कुंवर में तो नहीं कि वो जिनने भगवान नहीं देखी, पूजा नहीं करी। 10-11 भगवान ने, भैया ने पूर्ण क्षेत्र को भंडारा किया है। ये सब लड़का ये भंडारे की पैदाइश